एक छोटे से कस्बे में सुशीला नाम की गृहिणी रहती थी। उसका परिवार बहुत साधारण था। पति राजू जो एक दर्जी थे, बेटा मोनू जो स्कूल में पढ़ता था और बुजुर्ग सास जो घर के कोने में भगवान की मूर्ति के पास बैठकर पूजा करती रहती थीं। घर में पैसे कम थे, लेकिन प्यार बहुत था। सुशीला हर सुबह सबसे पहले चूल्हा जलाती, खाना बनाती, पति और बेटे का टिफिन तैयार करती, फिर घर साफ सुथरा करती। लेकिन एक बात उसे हमेशा चुभती, परिवार के लोग उसके काम को कभी काम समझते ही नहीं थे। मोनू अक्सर कह देता, माँ आप दिन भर घर में ही तो रहती हो, थकान कैसी? राजू भी कभी कभी बोल देता, काम तो बाहर निकलकर करने से होता है, घर के काम में क्या रखा है? ये बातें सुशीला सुन तो लेती, पर दिल में जमा दर्द किसी को नहीं दिखाती। एक दिन सुशीला बीमार पड़ गई। तेज बुखार, शरीर दर्द से टूटा हुआ। वो मुश्किल से उठ पाती थी। उसने राजू से कहा, आज खाना तुम बना लेना, मैं सच में बहुत थक गई हूँ। राजू ने सोचा, अरे इतना भी क्या मुश्किल होगा, बस 1-2 घंटे की बात है। उधर मोनू स्कूल के लिए तैयार होना था। दादी को दवाई देनी थी। घर में सब कुछ उलट पुलट हो गया। राजू किचन में गया, गैस जलाई और सोचा चाय बना लेता हूँ, लेकिन चाय के बाद चूल्हा ओवरहीट हो गया। दूध उबलकर गिर गया। उसे समझ ही नहीं आया कि चाय कब मीठी करनी है, पराठे कब सेकने हैं, मोनू का टिफिन कब भरना है। मोनू ने कहा, पापा जल्दी करो, मुझे स्कूल लेट हो रहा है। राजू चिढ़ गया, इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रहा है, एक ही दिन में रोज संभालती है। मोनू बोला, तो आपको भी एक ही दिन में कैसे नहीं हो पा रहा? इस एक लाइन ने राजू को अंदर तक हिला दिया। राजू को घर भी साफ करना था, दादी को दवाई देनी थी, मोनू की यूनिफॉर्म धोनी थी। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि घर का काम दिखता भले नहीं है, पर सबसे भारी काम यही है। दोपहर तक राजू थककर चूर हो गया। मोनू भी अपनी यूनिफॉर्म ढूंढते ढूंढते रोने लगा, माँ कब ठीक होंगी? दादी ने हंसते हुए कहा, अब समझ आया ना बेटा, घर को घर बनाना किसी एक दिन का काम नहीं, ये माँ की रोज की तपस्या है। शाम को बारिश शुरू हो गई। बाहर से मिट्टी की खुशबू आ रही थी। मोनू बिस्तर पर बैठी अपनी माँ के पास आया, उनके हाथ पकड़े हुए बोला, माँ घर की असली खुशबू तुमसे है, तुम्हारे बिना घर घर नहीं लगता। सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। राजू भी पास आया और बोला, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम कितनी बड़ी जिम्मेदारी संभालती हो। हम समझते थे कि घर का काम आसान है, लेकिन आज एहसास हुआ तुम घर की नींव हो, अगर तुम डगमगा जाओ तो पूरा घर हिल जाता है। सुशीला ने कहा, मुझे बस इतना चाहिए, थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा सम्मान। सुबह जब सुशीला उठी, राजू ने कहा, तुम आराम करो, आज खाना मैं बनाऊंगा। मोनू बोला, और दादी की दवाई मैं दूंगा। घर में एक नई ऊर्जा थी। सुशीला मुस्कुराई, देखो बस यही तो चाहिए था, थोड़ी सी मदद, थोड़ी सी समझ और थोड़ा सा प्यार। कहानी की सीख, घर तभी चलता है जब परिवार में कोई बड़ा नहीं होता, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। घर के काम को कभी छोटा मत समझो, ये सबसे कठिन और सबसे ज़रूरी काम है। जो लोग घर को संभालते हैं उन्हें धन्यवाद बोलना सीखो। प्यार, सम्मान और सहयोग, यही हर घर का असली खजाना है। इस कहानी को पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच।